जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 भौतिक शास्त्र फिजिक्स रात 8 बजे आपका असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेकंड नंबर है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तथा और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल P²/2m। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य संबंध बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, भी प्रोपोर्शनल m⁻0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। चौथा है, किसी रोलर को खींचने के पीछे ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। और छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है अपना वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है बोल्टेजमैन नियतांक का मान। इसका आंसर करेंगे 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन। दूसरा है स्टीफन नियतांक का मान 5.67 × 10⁻8। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11। चौथा है पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पाँचवा है पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और छठवां है 1 किलोग्राम प्रति मीटर गुणे सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए चौथा प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर करना है T इक्वल 2π√m/k। तीसरा है, किसी स्प्रिंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो Δx बराबर λ/2π × Δx। चौथा है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। इसका आंसर करेंगे दोनों पदार्थों की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बच्चों अगले पेज पर, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका आंसर करेंगे असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। सत्य हो जाएगा। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका भी आंसर करेंगे सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5वां था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। ये रहा बच्चों 6वें का आंसर। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। ये रहा बच्चों 7वां, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम। इस नियम के अनुसार यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो वे आपस में भी पृथक पृथक तापीय साम्य होते हैं। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8,
दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? ये रहा बच्चों 8वें का आंसर आपको लिख देना है। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कंबल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। विराम में इसे 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वें का आंसर। आप लोग फटाफट देख लीजिए। m बराबर 10 किलोग्राम, t बराबर 2 सेकंड। इस फॉर्मूले में रखेंगे F बराबर ma 10 गुणे 4 10 को 40 न्यूटन। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। ये लिखना बच्चों सर्पी घर्षण एक साइड, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 11 है एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट आंसर निकल के आएगा 14.7 मीटर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 12 नंबर है सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। पहला है 0.023 2 हो जाएगा। दूसरा है 34.70, इसमें आ जाएगा सार्थक अंक संख्या 4। तो 12 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग अथवा है नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। सबसे पहले आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख देना है। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए बच्चों आपको यहाँ पे कार्य का व्यंजक निकालना है। W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं W बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। केपलर का प्रथम नियम सबसे पहले आपको लिख देना है। इसके बाद केपलर का द्वितीय नियम, इसके बाद केपलर का तृतीय नियम। तीनों नियम फटाफट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए द्रव्य का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। 16 देखिए अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। ये रहा डियर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। एक साइड आपको लिखना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ये रहा डियर क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए वंडरवाल समीकरण लिखिए एवं इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए। आप लोग बच्चों इसका अथवा कर लीजिएगा। अथवा एकदम सिंपल है, श्यानता गुणांक यानी स्टोक के नियम का व्यंजक निर्धारित कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में निकल के आ गया F बराबर 6 पाई ईटा आर, भी यही स्टोक का नियम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकते हुए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। आप लोग इसका फटाफट डायग्राम बना लिया और इसका पूरा पूरा व्यंजक सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे निकल के आएगा y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए डियर किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री ताप गिरने में कितना समय लगेगा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो लास्ट में आंसर निकल के आएगा समय t बराबर 0.7 मिनट या 42 सेकंड बोल सकते हैं। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है सरल लोलक या आवर्तकाल का व्यंजक t = 2 पाई अंडर L अपॉन g का निगमन कीजिए और बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। सरल लोलक किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अभितान्य एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण नहीं दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। इसका व्यंजक आप लोग फटाफट यहाँ पे देख लीजिए। और जो आधा व्यंजक बच्चों अगले पेज पर दिए गए हैं ये लीजिए बच्चों, इसका पूरा का पूरा व्यंजक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लास्ट में आप लिखेंगे 2 पाई अपॉन t = अंडर g अपॉन L, या फिर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा t = 2 पाई अंडर L अपॉन g। यही आवेश सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चे जो है असली क्वेश्चन पेपर पा सके। बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब में भटक रहे हैं, नकली क्वेश्चन पेपर पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन बच्चों हमारे पास जो है पूरा 100% गारंटी के साथ आपको असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।